इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमामयी उपस्थिति हुई है और पूरे आनंद के साथ मैं चाहता हूँ सब लोग हाथ लगा दें। एक बार जोरदार ताली बजा करके एक बार जोरदार ताली बजाइए। लावारिसों के लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी उपाध्याय जी, सीमा जी और शिल्पी जी के द्वारा मैं फोटो ले लेंगे अच्छे से। तो मैं कृष्णा भाई से निवेदन के सम्मान हर तरह से सहयोग में खड़े रहने वाले नित्य प्रति नौजवानों की भावना सुना था कि एक शख्स है जो कि लावारिसों के वारिस हैं और ये पुण्य का काम करते हैं, लेकिन मेरा आज पहली बार उनसे मिलना हुआ। आज लावारिस सेवा एवं शब्दा ट्रस्ट के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व में विधानसभा के वर्षों से कार्य कर रही है, 800 से भी अधिक आपके द्वारा श्रद्धा किए गए और उनका कार्य आपने संपादन किया और इस वर्ष आपने 35 कार्य किए। आपके लिए मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। आपके लिए बोलना कृष्णानंद उपाध्याय जी उगते सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है और भविष्य में भी जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव होता है, वो आदमी भगवान हो जाता है। और आपके तो नाम में भी कृष्ण है। कहते हैं भवसागर से भगवान कृष्ण नैया पार कराते हैं और आप तो साक्षात धरती पे रह के लोगों का बेड़ा पार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास आपके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो हमें अवश्य याद करिएगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में हमें परम आनंद मिलेगा। ऐसी इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वारिस के संबंध में बीच में सन 2020-21 में कोरोना महामारी चला था और उस समय की जो परिस्थिति थी, भाई का भाई जो बीमार था, कोरोना से ग्रसित था, वो भाई भी उसको देखने नहीं जाता था कि कहीं मुझे भी कोरोना न हो जाए। इस प्रकार का डर भय समा गया था। उसके बावजूद कृष्णानंद उपाध्याय जी ने लावारिस के वारिस बनकर जो काम किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा स्वर्गीय गजानंद जी, जो यहाँ पुराने लोग होंगे उनको नाम जानते होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने खून पसीना एक किया था। जब पेंशन देने की बात आई तो गाजीपुर के तमाम लोगों ने पेंशन लिया था। हमारे दादाजी ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था क्या आजादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ा था कि उसके बदले उसकी कीमत ले। इस प्रकार की सोच रखने वाले स्वर्गीय गजानंद जी के परिवार से हम बिलोंग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं हमको भी इसी प्रकार का शिक्षा मिले कि हम जनता के प्रति सेवा भाव से सेवा करते हैं और आपके हर सुख दुख में आपका साथी बने। धन्यवाद। कृष्णा जी और उनके भाई को हम वचन देते हैं कि जहाँ भी जैसी भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हुई तब कहा गया ऋषियों मंत्र दुष्टारा। They devoted whole of their lives and ultimately they realized the truth and mystery behind this creation. उन्होंने किताब में नहीं पढ़ा, इसलिए कहा गया ऋषियों मंत्र दुष्टारा। और सृष्टि के सत्य और रहस्य के साक्षात्कार के आधार पर अब्दुल ने जिस सिद्धांत की स्थापना हमारे जीवन के मूल में की थी कि वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने भारत कुटुंबकम ही नहीं कहा। ये वसुधा हमारा परिवार है। इसमें केवल मनुष्य नहीं है, केवल प्राणी नहीं है, नदियाँ पेड़ पौधे ये भी हमारा पहाड़, ये भी हमारा परिवार है। और इस सिद्धांत को न केवल पढ़ा बल्कि अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए कृष्णानंद जी
लावारिस लाशों का जिस तरह से परिवार मान करके उनका संस्कार और जो हमारी व्यवस्था है उसको दे रहे हैं, इसलिए लगता है कि उन्होंने उस सिद्धांत को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में चरितार्थ भी किया। इन चीजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया था। जब हमें आदरणीय त्रिवेदी जी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा ये काम तो ऐसा है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को जो योगदान हो सके वो इसमें करना ही चाहिए। उनके मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कभी कुछ मांगते नहीं, मांगने वाले तो हम लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ विचार कहा गया है, परिवार, संस्था, समाज, सरिता जी, इनमें एक रिश्ता है एंड दैट रिलेशनशिप इज परमानेंट एंड कांस्टेंट। हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। हम जिस परिवार में पैदा हुए, परिवार ने हमें बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, खाना, पढ़ना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा हुआ तो हमने परिवार को संभाला, अर्थात हमने लिया और फिर हमने दिया। यही रिश्ता समाज के साथ भी हमारा। हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें हमारी मेहनत है, लेकिन केवल मेहनत कारण नहीं है, इसमें समाज का, परिवार का, संस्था का, सबका योगदान है। इसलिए हमने लिया है तो हमें देना भी चाहिए। पर यह बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? और कृष्णानंद जी का यह जो व्यवहार है, जो आचरण है, निश्चित तौर पर यह हमारे उन पूर्वजों द्वारा स्थापित उन सिद्धांतों को हमारे जीवन में उतारने का एक प्रेरणादायक प्रसंग बने, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और एक प्रसंग ऐसा नहीं, आज हमारी माताएं बहन